जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं 4.7 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 4.8। हिंदी में भावार्थ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। श्रीमद्भगवद गीता 4.7। साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निदानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं भक्तजातं नमामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भवो भवत् भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। चूडामणिकृतवधूर्वलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। ओम विष्णु विष्णु परमानंदा श्री गुरु जम्बेश्वर जम्बेश्वर जम्ब गुरु नित्यानंदा। ओम विष्णु विष्णु परमानंदा श्री गुरु जम्बेश्वर जम्बेश्वर जम्ब गुरु नित्यानंदा। जम गुरु नित्यानंदा विष्णु परमानंदा जम गुरु नित्यानंदा जम गुरु नित्यानंदा
परमानंदा ओम विष्णु विष्णु परमानंदा ओम विष्णु विष्णु परमानंदा श्री गुरु जम्बेश्वर जम गुरु नित्यानंदा। ओम विष्णु परमानंदा ओम विष्णु परमानंदा श्री गुरु जम्बेश्वर जम गुरु नित्यानंदा श्री गुरु जम्बेश्वर जम गुरु नित्यानंदा श्री गुरु जम्बेश्वर जम गुरु नित्यानंदा। जम्बेश्वर जम गुरु नित्यानंदा। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, मुकाम सम्राट धाम की। परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जगत आधार जगत नियंता अकरुणा वरुणालय अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान गुरु जाम्बो जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे इस बीच में स्वामी कानपुर जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी राजू महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम। सन्मुख विराजमान ये जनशैला मातृशक्ति युवा भाई बहन और पिता तुल्य बुजुर्ग लोग, आप इस सत्संग की मर्यादाओं को बनाए रखते हुए आपका जो धैर्य, आपकी जो शक्ति, आपकी जो संतों के प्रति श्रद्धा, गुरु महाराज के सत्संग के प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट है। आप सब लोग इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। आप बहुत ही सुर पिपासु और ज्ञान पिपासु हैं आप लोग। पूज्य महाराज जी राजू महाराज जी ने साखी भजन कीर्तन और हमारे साखी सम्राट जो हनुमान जी दयाल है उन्होंने अपने मुखार बिंद से अनेक शब्दों को गुरु महाराज की वाणी का और साखियों का बखान किया। पूज्य कानपुर जी महाराज जी अपने स्वर सम्राट के माध्यम से आप सब लोगों को लौभान्वित करवाएंगे। मैं महाराज जी से आज्ञा लेते हुए अपने 2 शब्द बोलूंगा, तत्पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं सबसे पहले इस धरा पे इस जन सैलाब को देखते हुए मुझे बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है। ये आपकी शक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका जो अटूट प्रेम है इस सत्संग का, आप लोग इस रोटू धाम के हो,
और रियल में ही आप इसको कोई समझे या नहीं समझे, आप सब पूजनीय हो, क्योंकि जिस जगह पे बैठे हो आप, उस जगह पे परमपिता परमात्मा जगत निहंता जगत आधार अखंड ब्रह्मांड नायक वो इस जगह पे आए थे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे अद्भुत संतों का यहाँ चरण कमल विराजमान हुआ, जो रोटू में है आज के दिन। भगवान का चरण कमल का जो चिन्ह है वो यहाँ है। इस धरती को बारंबार प्रणाम, इस साथी को बारंबार प्रणाम। जो खांडा है वो आज भी यहाँ विद्यमान है। ये धरती बड़ी पवित्र, बड़ी शूरवीरों की धरती, बड़े ज्ञान भक्ति की श्रद्धि ये धरती। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि इस धरती पे आपने जन्म लिया। और ये जो जगह है, ये जगह कम नहीं है। यहाँ भगवान साक्षात यहाँ पे आए और भगवान ने यहाँ आकर के धर्म को जो खंडित हो चुका था उसको पुनर्जीवित करने का काम इस धरती से भगवान ने पुनर्जीवित किया। देखो, हम सब लोगों को मानव जीवन देह प्राप्त की। हम सब लोगों ने मानव जीवन को पाकर के बड़े भाग्यशाली है हम सब लोग। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या, हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए। देखो, हम मानव मात्र का प्रति जो लक्ष्य है वो मोक्ष का है। हम सब लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस धरातल पे आए हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मुझे नरक मिले, मुझे अधोगति मिले। सब लोग ये चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष के मिलने का जो रास्ता है वो रास्ता हम कैसे प्रशस्त करेंगे? तो इसीलिए भगवान के धुन में कहा कि जाके चरण कोई ध्यावे वो चार पदार्थ पावे। भगवान जाम्बू जी ने अपने धुन में कहा कि जाके चरण कोई ध्यावे वो चार पदार्थ पावे। उस परमपिता परमात्मा को जो चरणों का ध्यान करेगा वो चार पदार्थों का भागीदारी होगा, वो हिस्सेदारी होगा। लेकिन वो चार पदार्थ कौन से? तो सबसे पहले आया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले हमें धर्म को जानना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या। इस धरती पर सेणिया नाम का जो भूत था, उन्होंने पाखंड को, आडंबर को बड़ा विकराल रूप धारण करके भगवान की बताई हुई बातों को यहाँ नकार करके अपना यहाँ एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। भगवान यहाँ पर आए और उसको सदगति दी। हालांकि वो भूत था, भगवान का विरोधी था, लेकिन वो कितना बड़ा भाग्यशाली था कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उस परमपिता परमात्मा के उस संत के हाथों से हुई, जो साक्षात योगेश्वर थे भगवान जाम्बू जी। तो वो कम नहीं थे, तो उन्होंने आडंबर को रचाया, उन्होंने पाखंडता को यहां बहुत ज्यादा प्रमोट किया। लेकिन भगवान जाम्बू जी ने यहां से धर्म की उत्पत्ति की। तो धर्म क्या? तो महर्षि कणाद ने कहा कि यतोभ्युदान निःश्रेयस सिद्धि ही सा धर्म। जो इस लोक और परलोक में जो दो चीजों की सिद्धि को प्राप्त करे वो धर्म है। इस लोक में भौतिक स्मृति को, भौतिक धन सुविधा को, और परलोक में जब पर कल्याण हो परमपिता परमात्मा की जब दशकम धर्म लक्षण। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि सबसे पहला धर्म इंसान का क्या है? धृति। धृति माना धैर्य, जो आप लोगों के सब लोगों के विराजमान हृदय में अभी है। धैर्य, धृति ही धैर्य। क्षमा, दूसरा धर्म का लक्षण है क्षमा। तो क्षमा का मतलब क्या है कि दूसरे के द्वारा जो किया गया कार्य, जो अपराध, उसको क्षमा करे, उसका मतलब है क्षमा। दम का मतलब है, तीसरा जो धर्म का लक्षण है, दमः मतलब अपनी जो वासनेन्द्रिय हैं उनको मिटाना, उसका मतलब है दम। उसके बाद में आता है अस्तेय।
चोरी नहीं करना, ये भी एक धर्म है। उसके बाद में आता है शौचम। शौचम का मतलब है कि अंतःकरण की शुद्धि और बहिर जो ये तन है इसकी भी शुद्धि। और उसके बाद में है इंद्रिय निग्रह, जो ज्ञानेंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय है, उनका निग्रह करना, उनको वश में करना, इसको भी धर्म कहा गया है। आगे कहा कि धीर विद्या। धी का मतलब है बुद्धि। विवेकवान व्यक्ति हमेशा बुद्धिमत्ता से काम लेगा। धीर विद्या। विद्या का मतलब है कि ज्ञान की इच्छा रखने वाला, ज्ञान का पिपासु, धर्म का लक्षण है। उसके बाद में कहा कि धीर विद्या सत्यम। सत्य बोलना भी एक धर्म है। उसके बाद में कहा कि अक्रोधम। क्रोध करना पाप है और क्रोध नहीं करना ये एक धर्म है। दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है। इसीलिए पहला हुआ धर्म, और धर्म पूर्वक जो किया गया कर्म है उससे जो प्राप्ति होगी उसको बोलते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब है द्रव्य। द्रव्य का मतलब आप इस अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि पैसे। धर्म का जो हेतु है वो है मोक्ष, और अर्थ का जो हेतु है वो है धर्म। धर्म पूर्वक आप जो कमाई करोगे तो उसका नाम है अर्थ। और वो भी अर्थ किस प्रकार का कि जो वो अर्थ है वो धर्म के लिए लगवाए। जैसे गौशाला हो गया, जैसे कोई अनाथ आश्रम हो गया, जैसा संतों की कोई धर्मशाला हो गई, जहां कोई लंगर चलाने वाला हो गया, उसको बोलते हैं धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ। चोरी से नहीं, तस्करी से नहीं, झूठ से नहीं, फरेबी से नहीं, छल कपट और ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव से, लोभ से नहीं, उसको बोलते हैं धर्म पूर्वक जो कमाया हुआ है वो अर्थ। और उसके बाद में आता है कि धर्म, अर्थ और काम। काम का मतलब है कि धर्म पूर्वक जो अर्थ कमाया है उसको अर्थ पूर्वक, जो धर्म पूर्वक जो कर्म कमाया है उस अर्थ को धर्म पूर्वक काम के साथ में उपयोग करना है। तो काम क्या होना चाहिए कि अपनी जो गृहस्थ जीवन है उसको चलायमान हो, वंश परंपरागत वंश बढ़ता रहे, और तत्पश्चात जो कार्य करता है उसको बोलते हैं मोक्ष। तो हम सब का मूल कर्तव्य है कि हमारा जीवन में अंतिम क्षण में जाकर के हम लोगों को मोक्ष मिले। और भगवान जाम्बू जी ने कहा है कि आशा शास निराश भाईलो पाइलो मोक्ष द्वारों। हमारे जीवन की जो आशाएं हैं ये कभी शांत नहीं होने वाली। जिस प्रकार से श्वास की श्वासें चलती रहती है उसी प्रकार हमारी आशा, अपेक्षा और जो ललायिता जिसको बोलते हैं कि आकांक्षाएं, ये बढ़ती रहेगी। तो भगवान जाम्बू जी ने कहा कि आशा सास निराश भाईलो और पाइलो मोक्ष द्वारों। जब हम आशाओं को छोड़ देंगे, आशाओं को छोड़ करके और परमात्मा की आशा, मात्र केवल परमात्मा की आशा को लगाकर बैठेंगे तो हमें परमपिता परमात्मा भगवान जाम्बू जी ने कहा कि आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें धर्म, कर्म, धर्म, अर्थ का मोक्ष कब मिलेगा? तब भगवान जाम्बू जी ने कहा कि उत्तम संग सुसंगो, उत्तम रंग सो रंगो, उत्तम ढंग सो ढंगो, उत्तम जंग सो जंगो, ताते सहज सो लीलो, सहज सो पातु, मरते मोक्ष दवारो। देखो हमारा जीवन सबसे पहले किस प्रकार का होना चाहिए कि उत्तम संग सुसंगो। अच्छी उत्तम करोगे, उत्तम संग करोगे किसी के साथ में तो अच्छे विचार आएंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, संतों के सत्संग के प्रति आप लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। उत्तम संग सुसंगो और उत्तम रंग सुरंगो। जब उत्तम संग करेंगे तो उत्तम रंग लगेगा, और उत्तम रंग लगेगा तो जीवन जीने का जो है वो उत्तम ढंग सुढंगु। जो जीवन जीने का जो तरीका है वो उत्तम ढंग से आएगा। और फिर भगवान जाम्बू जी ने कहा कि
उत्तम जंगे सु जंगू। यहां जंग शब्द का अर्थ यह है कि लड़ाई करना। भगवान जामुन ने कहा कि उत्तम जंगे सु जंगू, लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन उत्तम लड़ाई करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? घर से करनी चाहिए, पड़ोसी से करनी चाहिए, माता पिता से करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए? तब कहा कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जो शत्रु है, इनसे उत्तम जंगे सुजंगू, सहज सुपथ हूं। फिर जामू जी ने कहा कि ये सब करने के बाद में तेरे को क्या मिलेगा? मरते मोक्ष द्वारों। जब तू इस युक्तिपूर्वक जी करके और परमपिता परमात्मा के द्वार पे जाएगा तो तुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमारा तो रहन सहन संग सब अलग है। हमने अपना चरित्र बदल दिया, हमने अपना चाल बदल दी, हमने अपना खाना पीना बदल दिया। भगवान जामुज ने कहा कि अन्नू धन्नू दूधू दहियों घीयों मेऊ टेऊ, और जे ला बनता भूख मरे तो फिर मन में आवजू खाइयो। ये सत्य है। 10 धर्म के लक्षण बताए मनु ने। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए? 10 धर्म के लक्षण बताए। लेकिन भगवान जाम्बू जी ने कितने लक्षण बताए? 29 लक्षण बताए धर्म के, 29 नियम बताए। ये धर्म है। अगर धर्म करोगे तो परमपिता परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, और अन्यथा भटकते रहो। आप सब लोग इस सत्संग को श्रवण करने के लिए आए हो। हम आप सब लोगों को अपने जीवन में बताई हुई भगवान जाम्बू जी की बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 मिनट लूंगा फिर महाराज जी के चरणों में। देखो, भगवान जाम्बू जी ने यहां 3000 खेजड़ियों का बाग लगवाया। अभी हनुमान जी दायल साहब बोल रहे थे, और मैंने इतिहास में सुना है कि वहां जो चिड़ियाएं थी ना, पक्षी, उनको भगवान ने बोला कि इन खेजड़ियों के नीचे जो धान होगा उनको आप नहीं क्या करना? खाना नहीं। क्या नहीं करना? खाना नहीं। उनमें विवेक नहीं, उन पक्षियों में बुद्धि नहीं। वो पक्षी अनजान है, उनको पता नहीं है कि खाना है कि नहीं खाना है, खाने से क्या होगा, हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान जाम्बू जी ने मानव की बहुत सारी चीजें बताई है। अरे हमसे तो ज्यादा वो चिड़िए होशियार है, वो परमात्मा की वाणी को आज भी समझ रहे हैं। हम लोगों ने खैनी खाना शुरू किया, होट करते पूंगी हुई चूंगा तुड़ो मैं जरदो, डोडा लेना हमने शुरू किया। मंदिरों पे लोग नहीं चूकते, ये कोई कौन देखे नहीं, खुणे में बढ़न लेना अपन के देखे। अरे वो परमात्मा देख रहा है, वो ईश्वर देख रहा है, वो हमारा गुरु महाराज समरतल वाला वो देख रहा है। लेकिन हम लोग इसको बोलते पदच्युत होना। च्युत का मतलब है गिर जाना, धर्म से गिर चुके हैं हम। कई लोग बोले महाराज जी मैं तो धर्म ने को माना नहीं, मैं तो कर्म प्रदान माना। भाई जब आप कर्म करोगे तो आपको बताएगा कौन कि ये कर्म कैसा है। अगर धर्म विदित कर्म करोगे तो वो सुकर्म होगा, और धर्म रहित अगर कर्म करोगे तो वो कुकर्म होगा। इसलिए ये मत बोलो कि मैं तो कर्म में विश्वास करता हूं, धर्म में विश्वास नहीं करता। धर्म पूर्वक कार्य किया गया जो कार्य है वो सुकर्म होगा, और धर्म वीन जो कार्य है वो कुकर्म होगा। आप हम सब लोग बुद्धिमान हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम सब लोगों को उस परमपिता परमात्मा की बताई हुई वाणी को ध्यान में रखते हुए, और हमें सोचना कि हमारा स्तर क्या था और किस प्रकार के आगे यहां आकर के बैठ गए हैं। पुनः स्वामी जी के चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि इस धराधर पे आपका जन्म हुआ। ये माताएं बहनें सब बैठी है, इन्होंने अपना छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया।